गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 की मैथ सीरीज में हम कर रहे हैं रैशनल नंबर चैप्टर 8। इसकी एक्सरसाइज 8.1 के हमने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग 5 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो शुरू करते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 से। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। जो ये नीचे क्वेश्चंस गिवन हैं जैसे 1 to 7, इसमें हमने क्या बताना है, जो सेम रैशनल नंबर है वो बताना है। इसमें क्या करना है कि जो हमें ये क्वेश्चन गिवन है इसको सॉर्ट आउट करना है। जैसे इसका फर्स्ट पार्ट देखो, -7/21 एंड 3/9। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, जैसे -7/21। इसको हमेशा ध्यान रखना है कि जैसे अगर ये एक टेबल पे कट हो रहे हैं ना, जो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हैं, अगर वो एक टेबल पे कट हो रहे हैं तो उसको वहीं पे काट दो। जैसे 7 पे कट हो जाएगा, 7 1 7, 7 3 21। तो 7/21 किसके इक्वल होगा, 1/3 के। इसको लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं कि जो जो जैसे 1/3 किसके इक्वल है, -7/21 के। ऐसे ही 3/9 ये किसके टेबल पे कट होगा, 3 के। 3 1 3, 3 3 9, ये क्या आ जाएगा, 1/3। अब देखो ये माइनस का 1/3 है, ये प्लस का 1/3 है, तो 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3। तो ये क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट द सेम रैशनल नंबर। तो ये इट डज नॉट रिप्रेजेंट, ये आ जाएगा इट डज नॉट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। ये देखो ये सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। यही इसका आंसर है। आप यहां तक करके छोड़ सकते हो। ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट देखो, -16/20 एंड 20/-25। इसमें भी पहले -16/20, ये चेक करो किस टेबल पे कट होएगा ये। बस ध्यान रखना है कि जो ऊपर वाले टेबल पे जो जो न्यूमरेटर है वो अगर किसी टेबल पे कट हो रहा है तो उसी टेबल पे जो डिनोमिनेटर है वो भी कट होना चाहिए। जैसे 16 है, ये 4 के टेबल पे कट होता है, 4 4 16, और 20 भी 4 के टेबल पे हो जाता है, 4 5 20। तो ये किसके इक्वल आ गया, -4/5। ऐसे ही 20/-25। अब देखो 24 के टेबल पे हो जाता है पर 25 नहीं होता। 5 के टेबल पे चेक कर लो, 5 के टेबल पे 5 4 20, 5 5 25। तो ये आ गया -4/5। तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है, देखो ये भी माइनस का 4/5 है, ये भी माइनस का 4/5 है। तो इट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। तो ये सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, या यस भी हो सकता है इसका, यस इट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। बस कुछ नहीं, ठीक है। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। पहले ये चेक करना है कि एक टेबल पे कट हो रहे हैं नहीं हो रहे। अगर कोई जैसे शॉर्टेस्ट फॉर्म में आएगा, आगे क्वेश्चन आएंगे इसमें ही, ठीक है, उसमें कट करने की जरूरत नहीं है, वो सेम एज इट इज आ जाएंगे। -2/3 एंड 2/3। अब इसकी तो शॉर्टेस्ट फॉर्म होएगी 2/3 की। इसको कैसे कर सकते हैं, ये यहाँ नीचे भी माइनस है, माइनस का 2 और माइनस का 3 है। तो हमेशा ध्यान रखना है, जैसे माइनस का 2 और -3 था तो ये हमेशा कैंसिल हो जाएगा माइनस का साइन। अगर ऊपर भी माइनस का है नीचे भी माइनस का है तो कैंसिल हो जाता है। ऐसे ही अगर केस जैसे ऊपर -2/3 है तो ये दोनों का माइनस है, इसका मतलब ये पूरा जो नंबर है ये टोटल नंबर माइनस का है। कई बार जैसे ऊपर नहीं दिया होता नीचे तो होता है, फिर भी क्या है कि ये पूरा नंबर किसका है, माइनस का है, ध्यान रखना है। अगर जैसे ऊपर भी माइनस का नीचे भी माइनस का, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया, 2/3 के। इसका मतलब ये दोनों क्या है, 2/3 इज इक्वल टू 2/3। तो यस इट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। ऐसे ही इसका फोर्थ पार्ट,
3/5 एंड -12/20। अब देखो 3/5 की तो शॉर्टेस्ट फॉर्म होएगी नहीं, इसकी देखो कि ये सिंपल इक्वेशन में हो जाएगा चेंज। अब देखो 12 है और नीचे क्या है 20, तो ये 4 के टेबल पे हो जाएगा। 4 3 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20, ये क्या आ गया -3/5। तो -3/5 इज इक्वल टू -3/5। तो यस, इट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। अब देखो नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट। 8/-5 एंड -24/15। अब 8/5 की तो शॉर्टेस्ट फॉर्म, क्योंकि 8 2 के टेबल पे आ जाता है बट 5 नहीं आता, ऐसे ही 5 5 के टेबल पे आ जाएगा पर 8 नहीं आएगा, तो ये तो होएगा नहीं। इसको शॉर्ट करेंगे 24/15। अब ये 4 के टेबल पे 24 आता है बट 15 नहीं आता, ऐसे ही 3 के टेबल पे चेक करो, 2 के टेबल पे भी 24 आ जाता है, ये नहीं आता। 3 के टेबल पे आ जाएगा 3 8 ज़ा 24 एंड 3 5 ज़ा 15, ये आ जाएगा -8/5। ये चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये सेम होता है, इक्वल टू -8/5। इसका भी यस, इट रिप्रेजेंट सेम रैशनल नंबर। ये सेम रैशनल नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि चाहे माइनस नीचे हो चाहे माइनस ऊपर हो, ये सेम होता है। ऐसे ही इसका सिक्स्थ पार्ट देखो, 1/3 एंड -1/9। अब 1/3 तो ठीक है, ठीक है, तो किसी भी टेबल पे होएगा नहीं। अब ये 1/9 है, ये भी किसी भी के टेबल पे नहीं होएगा, क्योंकि ऊपर 1 है। अगर कोई और नंबर होता ऊपर जो 3 से कैंसिल हो जाता, फिर तो हम कर देते, बट ये होएगा नहीं, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे कि 1/3 इज नॉट इक्वल टू -1/9। ठीक है, नो, इट डज नॉट रिप्रेजेंट रैशनल नंबर। ठीक है, इट डज नॉट रिप्रेजेंट रैशनल नंबर, या अकेला नो भी डाल सकते हो। -5 एंड -9 एंड 5/-9। जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, ये किसके इक्वल आएगा 5/9 के। बट यहाँ पे सिर्फ नीचे नीचे है माइनस का, ऊपर माइनस का नहीं है, तो इसमें कैंसिल नहीं होएगा। ये पूरी जो नंबर है, ये पूरा रैशनल नंबर है, ये माइनस का ही रहेगा। ये प्लस का आ गया, ये माइनस का, कभी भी प्लस का नंबर माइनस के नंबर के इक्वल नहीं होता। देन 5/9 इज नॉट इक्वल टू 5/-9, तो इट डज नॉट रिप्रेजेंट अ रैशनल नंबर, कि ये रैशनल नंबर रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। अब देखो नेक्स्ट 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन देखो, रीराइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। जो ये नीचे रैशनल नंबर गिवन है, इनको सिंपल फॉर्म में लिखना है, इनको सॉल्व करके जितना छोटा हो सकता है उतनी छोटे फॉर्म में लिखना है। जैसे फर्स्ट पार्ट देखो इसका, -8/6। इसके वैसे 2 मेथड हैं, या तो इसमें से आप कॉमन ले लो कोई नंबर, या इसको यहीं कैंसिल कर दो। जैसे -8/6 है, इसमें से क्या कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, इसमें से भी 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 से 2 कैंसिल, ये आ जाएगा -4/3। यही इसकी क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है। या आप इसको यहीं पे ऐसे कैंसिल कर सकते हो, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, फिर भी -4/3 आएगा। ठीक है, इनमें से आप कोई सा भी कर सकते हो, या ऐसे कैंसिल कर दो, या इसमें से कॉमन लेके उस कॉमन पार्ट को कैंसिल करके फिर भी यही आंसर आएगा। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है, 4/3।
नेक्स्ट सेकंड पार्ट, 25/45। अब इसमें से देख के ही पता चल रहा है कि इसके अंदर से 5 कॉमन आ जाएगा या ये 5 के टेबल पे कैंसिल हो जाएंगे। जैसे 25/45, 5 5 जा 25, 5 9 जा 45, तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी 5/9। इसमें से आप कॉमन ले लो, ठीक है, कॉमन लेके आपका ये निकल जाएगा। अब देखो इसका थर्ड पार्ट, -44/72। ये देखो कौन से टेबल पे कट होएंगे। अगर कोई जैसे बड़ा नंबर है ना, वो आपको टेबल अगर याद नहीं है बड़े नंबर के, तो इसको सबसे छोटे टेबल पे कट करना सीखो। जैसे अब ये 2 के टेबल पे कट हो जाएगा, पीछे 4 है और इसके पीछे 2 है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर किसी भी नंबर के पीछे 0, 2, 4, 6 या 8 हो तो वो पूरा नंबर 2 पे कैंसिल हो जाएगा। जैसे सपोज करो ये नंबर है, तो ये नंबर 2 पे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका जो ये वंस का पार्ट है, ठीक है, वंस डिजिट है, वो अगर 2 पे कैंसिल हो रहा है तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा 2 पे कैंसिल हो जाएगा। ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे अब ये 44 है, ये 2 के टेबल पे कट करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 22 2 जा क्या होते हैं 44। ऐसे ही ये 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, 36। अब फिर कैंसिल कर दो इसको, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ये फिर कैंसिल हो जाएगा आगे 18 पे। तो इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आएगी 11/18। या ये जैसे -44/72 था, ये 4 के टेबल पे भी कट हो जाएंगे, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 8 जा 32, 11/18। ऐसे भी 11/18, ऐसे भी 11/18, ये सीधा आ गया। ये अगर ऐसे करोगे तो ये आपको इजी रहेगा, आगे भी काम आएगी ये चीज, ठीक है। अगर इस तरीके से करोगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, क्योंकि एक तो इजी हो जाएगा क्योंकि आप 2 से शुरू कर रहे हो। 2 का तो मतलब डिवाइड हर किसी को आता है, या 2 का डिवाइड अगर नहीं भी आता, ठीक है, फिर भी आप कोशिश करा करो इसे ऐसे डिविजिबिलिटी रूल के थ्रू करने की। ये माइनस का था तो यह माइनस लगेगा, -44/72 था, -11/18। अब देखो इसका लास्ट फोर्थ पार्ट, -8/10। अब ये भी देख के पता चल रहा है कि 2 के टेबल पे 8 भी आता है, 2 के टेबल पे 10 भी आता है। 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, तो आंसर क्या आएगा -4/5। बस इसमें मतलब रैशनल नंबर में या इस एक्सरसाइज में मेन पार्ट यही है कि आपको कैंसिल करना आना चाहिए। ये आपके आगे क्लासेस में काम आएगा। इसको अगर आप यहीं पे अच्छी तरीके से समझ लोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसका फर्स्ट पार्ट -5/7 और ये बॉक्स गिवन है एंड दूसरी साइड है 2/3। फिल इन द बॉक्सेस विद करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल। इसमें जो ये बॉक्स गिवन है, या जैसे फर्स्ट पार्ट मैंने नोट डाउन किया है, इस बॉक्स के अंदर बताना है कि इसके अंदर कौन सा नंबर ग्रेटर है या ये इक्वल है, ठीक है। तो क्या करना है, इसके अंदर आपने जो ये डिनोमिनेटर है इसको इक्वल करना है पहले। जैसे -5/7, यहाँ पे 3 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से करना पड़ेगा। ये आ जाएगा 5 3 जा 15, 7 3 जा 21। ऐसे ही इसको 21 बनाने के लिए इसको 7 से करेंगे, जैसे 2/3 इंटू, जैसे नीचे भी 7 से और ऊपर भी 7 से, 2 7 जा 14, 3 7 जा 21। अब ये क्या है, अब देखो कौन सा नंबर ग्रेटर है। हमेशा जो पॉजिटिव नंबर होता है वो ग्रेटर होता है नेगेटिव से। तो इसमें जो साइन है, जैसे 3 साइन लगाने हैं, एक तो ग्रेटर का है,
एक लेस देन का है एंड एक इक्वल का है, तो इसमें कौन सा साइन लगेगा? ये तो लगेगा नहीं, क्योंकि इसमें तो ये बड़ा हो जाएगा, तो ये साइन लगेगा इसके लिए ऐसे कि 2/3 इज ग्रेटर देन -5/7। आगे इसका सेकंड पार्ट, -4/5 -5/7। अब इसमें दोनों नंबर माइनस के हैं, तो इसका एलसीएम यहाँ पे एलसीएम ले लिया करो। जैसे 5 और 7 है, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, तो इसका एलसीएम क्या आएगा? 5 × 7, 5 7 जा 35। तो एलसीएम क्या है? 35। तो नीचे 35 बनाने के लिए किस नंबर से मल्टीप्लाई करें? 7 से। अगर नीचे 7 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 से करना होगा। 4 7 जा 28, 5 7 जा 35। ऐसे ही -5/7 इसको किससे करेंगे? 35 7 के टेबल पे 5 पे आता है, तो नीचे 5 से करेंगे तो ऊपर भी 5 से करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, 7 5 जा 35। अब देखो, हमेशा ध्यान रखना है, या नंबर लाइन लाके समझा देता हूं मैं। जैसे अगर तो नंबर पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर है, जैसे 1 2 3 एंड 115, ऐसे और भी जो नंबर होंगे, इसमें जो छोटा नंबर है जैसे 1 2, ये हमेशा छोटा होगा इन नंबरों से। बट माइनस के केस में उल्टा होता है। माइनस के केस में जो नंबर पॉजिटिव में छोटा था वो माइनस के केस में बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे 0 है, -1 -2 -3 -100। अब -100 छोटा होगा -1 से, -1 बड़ा होगा और -100 छोटा होगा। ये ध्यान रखनी है कि जैसे भी हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो वही नंबर बड़ा होता रहता है। ठीक है, माइनस के केस में है ये। और प्लस के केस में जैसे हम पीछे को आते हैं वो नंबर छोटा होता रहता है, और आगे को बढ़ते हैं तो वो नंबर ग्रेटर होता रहता है पिछले नंबर से। बट माइनस के केस में अलग है। जैसे -28/35 और -25/35, बेस तो सेम है। अब इसके अंदर देखो, -28 क्या है? छोटा है -25 से। ठीक है, -28 इज लेस देन -25। तो -25 किसका आया था? 5/7 का। और इसका क्या आया था? 28/35। तो इसका मतलब ये साइन लगेगा इसके अंदर कि -5/7 इज ग्रेटर देन -4/5। थर्ड पार्ट, -7/8 14/-16। इसमें भी सेम, जैसे -7/8। ठीक है, या तो इसको छोटा कर लो या इसी को आप छोटा कर लो, ये रहने दो। जैसे पिछला नंबर क्या है? 14/-16 है। अब ये 2 के टेबल पे कैंसिल हो जाएगा। 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ये क्या आ गया? -7/8। ठीक है, अब ये भी -7/8, ये भी -7/8। ठीक है, दोनों इक्वल हैं क्योंकि इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई? 7/8 की। तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वल का निशान आएगा। दोनों नंबर सेम है। ये 14/16 इसकी लाइक फ्रैक्शन है 7/8 की, क्योंकि 7 2 जा 14, 8 2 जा 16 होते हैं, तो 2 के टेबल पे कैंसिल हो गए ये दोनों। इसमें से या फिर आप 2 कॉमन भी ले सकते हो, जैसे मैंने किया था पिछले क्वेश्चन में। इसमें से कॉमन लोगे आप 7 × 2, इसमें -8 × 2, 2 से 2 कैंसिल, 7/8। माइनस नीचे हो ऊपर हो या बीच में हो, इसका कोई चक्कर नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, -8/5 -7/4। इसमें सेम, जैसे 5 और 4 का एलसीएम लेंगे,
5 वन ज़ा 5, 4 वन ज़ा 4, 5 4 ज़ा 20, 20 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो इसको 28 बनाएंगे। 28 बनाने के लिए इसको 20 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, तो ऊपर भी 4 से। 8 4 ज़ा 32 एंड 5 4 ज़ा 20। ऐसे ही -7/4 इसको 20 बनाएंगे तो नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई। 7 5 ज़ा 35, 5 4 ज़ा 20। एज आई सेड दैट, जैसे मैंने बताया था कि आपको कि माइनस के नंबर में हमेशा जो बड़ा नंबर है वो छोटा होता है दूसरे वाले से। जैसे ये 0 के पास है या ये 32 है, 32 वैसे तो अगर पॉजिटिव में देखें, जैसे प्लस का 32 है तो ये छोटा होएगा किससे? प्लस के 35 से। बट माइनस के केस में उल्टा है, माइनस के केस में 32 बड़ा होएगा और 35 माइनस का छोटा होएगा। तो 32 वाला नंबर कौन सा है? 8/5। इसका मतलब -8/5 इज ग्रेटर देन -7/4। (1/-3) -1/4, इसको भी लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे। अब 3 और 4 का एलसीएम होता है 12, तो इसको 12 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, नीचे 4 से करें तो ऊपर भी 4 से। 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ऐसे ही -1/4 इसको 3 से कर रहे हैं तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 3/12। तो 3/12 ये माइनस का है, ये भी माइनस का है। हमेशा मैंने बताया था कि जो 0 के पास होएगा वही नंबर क्या होता है? ग्रेटर देन होता है जो उससे पहला नंबर है माइनस के केस में। अब ये -3/12, ठीक है, -3/12 क्या है? बड़ा है या -3 ग्रेटर है -4 से। तो -3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? -1/4 को। इसका मतलब -1/4 इज ग्रेटर देन 1/-3। अब देखो इसका 6th पार्ट। (5/-11) -5/11। मैंने बताया था कि माइनस चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, अब ये दोनों सेम है, ठीक है। माइनस यहाँ पे नीचे दे दिया, यहाँ पे ऊपर दे दिया, इसका कोई चक्कर नहीं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, इसमें भी ऊपर है चाहे नीचे है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, बस माइनस होना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस होता, माइनस यहाँ पे है और यहाँ पे ना होता, ठीक है, फिर तो ये नंबर बड़ा होना था। अब दोनों तरफ माइनस है तो ये क्या होंगे? दोनों इक्वल होंगे। ऐसे ही 7th पार्ट, ये भी हमेशा ध्यान रखनी है चीज। 0 और -7/6 में से बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है। अब देखो माइनस के नंबर कहाँ से शुरू होते हैं? हमेशा 0 के पीछे से शुरू होते हैं, इस साइड, ठीक है, 0 के इस साइड से, जैसे -1 -2 -3। अब जो -7/6 है वो कहीं भी बिलोंग करता हो, बट है तो 0 से क्या है? छोटा ही। तो 0 से छोटा है, इसका मतलब 0 बड़ी है माइनस के नंबर से, तो 0 इज ग्रेटर देन -7/6। अब देखो इसका 9th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या पूछा है? विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें से ग्रेटर नंबर बताना है कि दूसरे नंबर से कौन सा नंबर बड़ा है। रैशनल नंबर है ये, जैसे 2/3 एंड 5/2। जैसे हमने 8th क्वेश्चन में किया था, सेम ऐसे ही है, इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 2/3 एंड 5/2।
तो लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए इसका जो बेस है या डिनोमिनेटर है इसको इक्वल करेंगे। तो इसको इक्वल करने के लिए जैसे इसका एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम क्या आएगा, 3 2 जा 6 आएगा, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, या आप अगर एलसीएम नहीं निकाल सकते तो जो इसका अपोजिट नंबर है जैसे 2 है इसको 2 से कर दो, और जैसे 5/2 है इसको 3 से कर दो। अगर नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से, नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से। यहाँ जगह 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 2 3 जा 6। अब देखो 15 क्या है, ग्रेटर है किससे, 4 से, और 15 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5/2 को। इसका मतलब 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। या ऐसे भी लिख सकते हो कि 5/2 इज ग्रेटर। -5/6 -4/3। अब इसमें 6 और 3 इसको तो छेड़ने की जरूरत नहीं, इसी को आप बेस को 6 बना लो। इसको 6 कैसे बनाओगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके, नीचे 2 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से। ठीक है, जैसे देखो -4 2 जा 8, 3 2 जा 6, बेस आ गया इसका 6, इसका भी 6 था। अब ये माइनस का 8/6 है, ये माइनस का 5/6 है। हमेशा माइनस में जैसे मैंने बताया था कि जो छोटा नंबर है वो बड़ा होता है माइनस के केस में, तो -5/6 इज ग्रेटर। तो 5/6 क्या होगा, ग्रेटर होगा -8/6 से। ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट -3/4 2/-3। अब क्या करेंगे, इसको सेम एज इट इज इसका डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए इसको 3 से, ऊपर भी 3 से, ऐसे ही 2 ये नीचे है माइनस, बस इसका कोई चक्कर नहीं, इसको नीचे 4 से, ऊपर भी 4 से, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12, ये आ गया 9/12, 4 2 जा 8 एंड 3 4 जा 12 माइनस का। अब ये भी माइनस का है, वो भी माइनस का, बट इसके अंदर क्या है कि 8 क्या है, इससे ग्रेटर है -9 से, कि -8 इज ग्रेटर देन -9, देन 2/-3 इज ग्रेटर। 2/-3 क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, -3/4 से। अब देखो इसका फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट। -1/4 एंड 1/4। इसमें एक नंबर माइनस का है, एक नंबर क्या है, प्लस का है। तो ये तो देखने से ही पता चल रहा है हमेशा माइनस का नंबर छोटा होता है प्लस वाले नंबर से। माइनस का अगर 100 है और प्लस का 1 है तो हमेशा प्लस का 1 क्या होगा, ग्रेटर होगा माइनस के 100 से। तो इस केस में भी 1/4 है और -1/4 है, तो -1/4 क्या होगा, लेस देन होगा, सॉरी लेस देन होगा प्लस के 1/4 से। ठीक है, प्लस का 1/4 हमेशा ग्रेटर होगा माइनस के 1/4 से, तो इसका क्या आ जाएगा, 1/4 इज ग्रेटर। 1/4 प्लस का क्या होगा, ग्रेटर होगा। अब देखो इसका लास्ट फिफ्थ पार्ट, -3:2/7 एंड -3:4/5। सबसे पहले इसको
मिक्स्ड फ्रैक्शन से चेंज करेंगे, ठीक है। सिंपल फ्रैक्शन में जैसे इसको करेंगे, हमेशा इसमें भी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जो डिनोमिनेटर है और जो ये इधर, ठीक है, इधर वाला नंबर है, इसको हमेशा मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जैसे 3 इंटू 7, और जो ऊपर वाला नंबर है उसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और जो डिनोमिनेटर है वो सेम रहता है। ऐसे ही इसके अंदर 3 इंटू 5, जो ऊपर वाला नंबर है इसको ऐड कर देंगे, 3 7 जा 21, 21 प्लस 2 माइनस यहाँ पे लग जाएगा अपॉन में 7। ऐसे ही 3 5 जा 15 प्लस 4 अपॉन 5, ये आ जाएगा 23 माइनस का अपॉन 7, ये आ जाएगा 19 माइनस का अपॉन 5। अब इसको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई और इसको 7 से मल्टीप्लाई। अगर नीचे 5 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 5 से, यहाँ भी अगर नीचे 7 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 7 से। ये आ जाएगा 23 को 5 से करेंगे, 5 3 जा 15, कैरी 1 10 11 115 अपॉन 35। ऐसे ही 9 7 जा 63, कैरी 6 133 अपॉन 35। माइनस का आ गया। अब देखो ये है माइनस का 133 अपॉन 35, ये है 115 अपॉन 35। हमेशा जो 0 के क्लोज होता है वो ग्रेटर होता है इससे बड़े नंबर से, ठीक है। तो ये ग्रेटर है, तो इसका मतलब -3 2/7 इज ग्रेटर, ये ग्रेटर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 रीड आउट कर रहा हूं। राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। जो ये नीचे रैशनल नंबर गिवन है इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर इट मींस आरोही क्रम, ठीक है। ये आपने आई थिंक 4th या 5th क्लास में किया होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे पहले क्या है, सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर होता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा। बट इसमें अकेला हमसे क्या पूछा है, असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है इसको, या असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका, -3/5 -2/5 एंड -1/5। इसमें जैसे रैशनल नंबर है, सिंपल अगर गिवन होता जैसे -3 -2 या -1, ठीक है, इसमें इजी हो जाता है क्योंकि इसमें, ठीक है, डिनोमिनेटर नहीं होता। बट इसमें आपने ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को सेम कर लो, फिर यही चीज आपके पास बन जाएगी। अब इसमें तो डिनोमिनेटर क्या है, गिवन है, जैसे इसका भी डिनोमिनेटर 5 है, इसका भी 5 है, इसका भी 5 है। तो डिनोमिनेटर को आप भूल जाओ इस केस में, सिर्फ आपने ऊपर वाला नंबर देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है, अगर सेम नहीं है तो डिनोमिनेटर को सेम करो पहले। तो इस केस में तो वैसे गिवन ही है कि -3 -2 एंड -1, क्योंकि -3 क्या होता है, छोटा है, उससे बड़ा क्या होएगा, -2, -2 से बड़ा क्या होता है, -1। तो इसका असेंडिंग ऑर्डर तो ये पहले था ही, -3/5 -2/5 एंड -1/5, यही इसका असेंडिंग ऑर्डर है। सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ठीक है। जैसे माइनस का मैंने पहले भी बता दिया था कि माइनस का नंबर जो बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो छोटा होता है वो नंबर पहले वाले से बड़ा होता है। बस जो नंबर 0 के क्लोज जा रहा है वो नंबर क्या है, बड़ा है माइनस के केस में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। ऐसे ही इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, -1/3 -2/9 एंड -4/3। अब इसमें जैसे ये 9 है, यहाँ पे 3 3 है, आप इसको क्या करो, इसको भी इक्वल कर लो, इसको भी इक्वल कर लो। इसका मतलब इसको इक्वल करने के लिए इसके डिनोमिनेटर के इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तभी ये इसका डिनोमिनेटर सेम आएगा।
तो -1/3 को हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई, अगर नीचे 3 से कर रहे हैं तो ऊपर भी 3 से, ये आ जाएगा -3/9। ऐसे ही -4/3 को करेंगे 3 से, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, -12/9। ठीक है, मतलब ये किसके इक्वल आ गया, -3/9 के। ये यहाँ पे लिख लो आप, ये आ गया -3/9 और ये आ गया -12/9। ठीक है, पहले तो आप ऐसे लिख लो जैसे -12/9, उसके बाद -3/9, उसके बाद -2/9। ठीक है, अब -12/9 किसके इक्वल था, 4/3 के। ठीक है, ये देखो 4/3 के। तो मैं यहाँ पे ब्लू पेन से लिख देता हूँ, -4/3 लेस देन -1/3 लेस देन -2/9। ठीक है, यहाँ पे देख लेना कि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखे हैं, मतलब -2/9 इनसे ग्रेटर है। अब देखो इसका लास्ट थर्ड पार्ट, -3/7 -3/2 एंड -3/4। सबसे पहले इनको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। 7 to 4 इसका आप एलसीएम ले लो, 7 to 4। पहले 2 के टेबल पे 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये भी 2 पे जाएगा, 7 एज इट इज़ 1, 2 1 ज़ा 2, अब ये 7 पे जाएगा, 7 1 ज़ा 7। तो एलसीएम आ जाएगा इसका 2 2 ज़ा 4, 4 7 ज़ा 28। 28 आ गया एलसीएम। नीचे 28 बनाना है, इसका मतलब -3/7, 28 बनाने के लिए इसको 4 से मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -12/28। ऐसे ही -3/2 को 28 बनाना है, इसका मतलब इसको 14 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। नीचे 14 से करें तो ऊपर भी, 14 3 ज़ा 42, ये आ जाएगा 14 2 ज़ा 20। ऐसे ही लास्ट -3/4, इसको करेंगे 7 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हमने क्या चाहिए, 28 चाहिए। तो 3 7 ज़ा 21 एंड 4 7 ज़ा 28। अब देखो इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है क्या है, -42। तो -42 छोटा है, उससे छोटा नंबर क्या है, -21, -21। इससे छोटा क्या है, -12, -12। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में हो गए। अब जो जो इनको इन नंबरों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जैसे इस नंबर को कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा था, -3/2, यहाँ आ जाएगा -3/2। -21 किसको कर रहा था, -3/4 को, -3/4। एंड लास्ट में -12 किसको कर रहा था, -3/7 को, तो -3/7। ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट है। आशा करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।